ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। खुश मौज बहार सदा ही हैं, सदा ही रहेंगे। आप सबसे एक छोटी सी क्षमा याचना कि कई दिनों से मैं आपके समक्ष आपकी सेवाओं में हाजिरी नहीं दे सका। कारण आप सबको लगभग पता ही है लेकिन जिस कारण से मुरली मना की गई, ऑडियो वीडियो साकार मुरली का डालने के लिए, तो कई दिव्य आत्माओं के, बाबा के बच्चों के कॉल भी आए कि भैया आपके मुरली में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, सिर्फ दिव्यता, सिर्फ शिष्टाचार, सिर्फ मतलब बाबा प्रभु की याद के फायदे, और उसके अलावा तो आप कुछ बोलते नहीं, सार समझाते हैं। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ों को भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये सभी जानते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जब आया तो ये धन दौलत की आश मुझे कभी रही नहीं, और ईश्वरीय कार्य में जीवन दिया है तो उस कार्य का जिम्मा उसका है, वो अपना खुद ही संभालता है। आप सबकी सेवाएं होती रहें, दिल की दुआएं कमाने का बड़ा शौक है, आपको भी होगा, नहीं है तो पैदा करो। और उसके लिए थोड़ी हिम्मत भी रखनी पड़ती, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती, प्रभु प्यार भी लेना पड़ता है, शक्तियां भी भरनी पड़ती। तो वो यही संकल्प रहा, तो बीच में थोड़ा सा हमने ब्रेक दिया कि देखें। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी की तरफ से कुछ ऐसा आया था, लेकिन हमारा कोई भी वीडियो बाबा की मुरली का, ना ज्ञानी भाई बहन को, ना ज्ञानी को, कोई भी यज्ञ के प्रति या ज्ञान के प्रति या ध्यान के प्रति कोई ऐसा संदेश देता ही नहीं है। तो आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, बाबा की सर्व शक्तियां हमारे साथ हैं। मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि आप जो बड़े बड़े आप उनको मना करो जो छत्तीसगढ़ में जाके बैठे हैं, जो शंकर पार्टियां और फलानियां ढिकानियां, जिन्होंने ज्ञान को तोड़ मरोड़ के सत्यानाश किया हुआ है। आप उन पर आपका जोर चले तो अच्छा है। माफ करना, बात तो थोड़ी कड़वी है, लेकिन थोड़ी कहीं न कहीं आपको लगे तो अच्छा है। जितना ज्यादा ईश्वरीय संदेश पहुंचेगा, बाबा के बच्चों को फायदा होता है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन इतना फिर भी कहूंगा कि जो भी बाबा की मुरली सुनाते हैं, उनसे मेरा भी निवेदन है कि वो पॉइंट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जा रही है, जो पॉइंट बाबा के बच्चों के लिए है वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कोई भी क्लिक करके देख सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है। तो वहां पर थोड़ा सा आपको युक्ति युक्त समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि ईश्वरीय कार्य में चार चांद तो लगे, लेकिन विघ्न व्यवस्था में ना पड़े। आइए आज पुनः बाबा की मुरली का सार सुनते हैं और करते हैं अपने जीवन का दिव्य गुण शक्तियों से श्रृंगार। आज की मुरली है 16/8। अब देखिए, आज की मुरली से हमने क्या सीखा। इस अंक से अष्ट रतन, उनमें भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और भाई आप सभी को उस देवी राजकुमार के जन्मोत्सव की, अर्थात श्री कृष्णा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से आप सभी बहन भाइयों को, मित्र संबंधियों सहित सभी को स्वीकार हो, ढेर सारी बधाइयां। और आज के दिन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, श्री कृष्ण के जीवन काल से भी बहुत कुछ जो भक्ति मार्ग में दिखाया गया। बाबा ने तो हमें कुछ और ही बताया, उसका तो नजारा आनंद ही कुछ और है। लेकिन वहां पर भी जीवन में जितनी परिस्थितियां आई, जेल में पैदा होते दिखाया गया, और अंत तक युद्ध कभी अपनों से, कभी करीबियों से, कभी दूरी वालों से, ये सब चलता रहा, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई। सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा, फिर भी, है ना, वो तेज, वो ओज। तो हमें बहुत सारी चीजों को सीखना है दिव्य आत्माओं से भी, तभी तो हम दिव्य आत्माओं की दुनिया में जाकर के दैवी आत्मा बन सकेंगे। तो आइए मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। रंग बिरंगी दुनिया,
बहुत सारे कलर हैं, खुशबू है, सब कुछ है। तो सदा इसी खुशी में रहो, मुरझाया हुआ नहीं। बाबा को अपने बच्चों का मुरझाया हुआ चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी गवारा नहीं है। अब देखो, बाबा को पसंद नहीं है, हमें भी पसंद नहीं, तो फिर हम क्यों उस सफर में चले। प्रश्न है आज का, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा ही बना रहता है? हाँ भाई, तकदीरवान बच्चों को उमंग बना रहता है कौन सा? हमेशा बाप नई कि हमें बेहद के बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे। सुना तो था, मानुखते किए देवता करत न लागी बार। ये विद्यालय, ये फैक्ट्री है, इधर ब्राह्मणों को डाला जाता है, वो देवता बन के निकले। ठीक, तुम इसी उमंग में सबको समझा सकते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम इसी उमंग में सबको समझा सकते हो। किसको समझाया जाता? ज्ञानियों को थोड़ी समझाया जाता। जिन्हें अभी बाबा का परिचय नहीं, उन्हें समझाना तो पड़े ना, लेकिन कैसे? उमंग में, उत्साह में। इस लड़ाई के बाद, इस पढ़ाई के बाद, दुनियावी लड़ाई के बाद, अब तो दुनिया भी कह रही है ना, अब दुनिया का अंत दुनिया वालों को भी नजर आने लगा कि इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को बच्चे समझाना भी है। और आज का बहुत ही सुंदर गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा रे, दुनिया रंग रंगीली। ओम शांति। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? इनका अर्थ तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा समझ भी ना सके, बाप ने समझाया है। बच्चे, ये खेल बड़ा रंग रंगीला है। देखो, अभी तुम जानते हो, गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सतवीं दुनिया को। दुनिया के तो 7 अजूबे हैं, ये स्वर्ग पूरा ही अजूबा है। ठीक है, तुम समझते हो स्वर्ग कितना खूबसूरत है बच्चे, इसके तुम्हारे सिवाय और कोई भी इन बातों को जानते नहीं। देखो, तुम बच्चों में भी बहुतों को खुशी, नशा, हर्षित मुक्ता रहती नहीं। ऐसा लगता है जैसे एकदम मुर्दे, समझते नहीं कि हमें बेहद का बाबा पढ़ा रहा है। आजकल एक बहुत ही सुंदर एआई के माध्यम से मूवी बनाई गई, यज्ञ का इतिहास। क्या बात है, जीवन के साथ जुड़ी हुई हर चीज उसमें सिखाई गई। ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में क्या निश्चय, क्या दृढ़, क्या नशा, और फिर संगठन में भी कैसी कैसी बातें आ सकती हैं, लोगों के कैसी विचारधाराएं चल सकती, सब कुछ, त्याग, तपस्या, समर्पण, महत्ता, सब कुछ दिखाया। एक बार जरूर देखना जब मौका मिले, जहां से भी मिल जाए आपको। और आपको नहीं मिली हो तो आप हमें कहना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, देखो बच्चे, जिनको प्रैक्टिस अच्छी होगी वो इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। देखो, जन्माष्टमी पर मनुष्य नए नए कपड़े पहनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पुराना कपड़ा अर्थात ये चोला हमको छोड़ श्री कृष्ण के बैकुंठ में जाकर के नया कपड़ा धारण करना है। देखो बच्चे, वहां आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र, इसलिए कहते हैं सतयुगी दुनिया में काया क्या होती है? कंचन, कंचन काया होती है। अभी तो बच्चे कंचन नहीं है, कितने रोग लगे पड़े, बात मत पूछो। कंचन काया बनेगी बाबा की याद से, तपस्या से, योग बल से, राजयोग से। ठीक है, देखो बच्चे, कोई कोई बच्चों की तकदीर अच्छी है, समझाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना, बिना मेहनत के तो नहीं। मनन चिंतन करना, हर चीज पर अटेंशन देना कि हमारे मुखार बिंद से कोई ऐसा बाबा का महावाक्य ना निकले जिससे लोगों को नुकसान हो, हताहत हो, मतलब बहुत सोच समझ के, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान तो अटेंशन देना ही पड़ता है। बाकी बाबा जिसको आगे बढ़ाए, मैं तो यही जानता हूँ।
तुम भारतवासी जानते हो, पहले हम परिस्तानी थे, स्वर्ग में संसार के रहवासी। अभी तो बिल्कुल जैसे कि क्या हो गए, अपने को मिट्टी समझने लगे। शरीर मिट्टी तो है, तो मिट्टी समझना माना क्या, कब्र दाखिल, कब्रिस्तानी हो गए। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान चिता पर बैठ, दैवी गुण धारण करो, परिस्तानी बनो। सर्विस भी बच्चों को करनी है। सच्चा ज्ञान वही सफल, जो कर दे मानव के आचार विमल। तो ये ईश्वरीय ज्ञान जो है दैवी गुण धारण करा देता है। देखो बच्चे, तुम जानते हो बाबा का पैगाम सबको देना है, बाबा को याद करना है। किसी भी देहधारी को, चाहे वो महात्मा हो, दिव्य आत्मा हो, कोई भी हो जो शरीर में है, प्रकृति के वश में जो आत्मा है, बाबा कहते उसको नहीं। उस निराकार को जो अलौकिक है, अजन्मा है, अभोक्ता है, करता है, सुप्रीम सर्जन है, सुपर पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, बुद्धि उसमें लगानी है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा मना करते थे, बच्चे इनको भी याद नहीं करना। ये खुद कहते थे, बच्चे मुझे याद नहीं करना, मैं तो मीडिएटर हूं। जैसे तुम बच्चे स्टूडेंट हो, वैसे ही मैं भी एक बाबा का सिकिलता बच्चा हूं, है ना। इतनी सी बात अगर समझ लो तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे ब्राह्मण जीवन में। अच्छा, बाप कहते बच्चे तुम सबको हक है, सबको समझा सकते हो। बाबा ने सभी धर्म वालों का नाम लिया। बच्चे तुम अपनी अच्छी अवस्था में जाके स्नेह से संपन्न सराबोर होके जाओ, और अच्छे से जब समझाओगे लोग तुम्हारे को बड़ा सम्मान देंगे, सत्कार देंगे। युक्त युक्त समझाओ। सभी को हक है ईश्वरीय संदेश प्राप्त करने का, सभी को हक है, तुम सभी को समझा सकते हो। युक्ति युक्त ऐसे सुनाओ जो झट से तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाए, दिल से, हृदय से। वैसे नहीं नतमस्तक किसी को नहीं कराना, है ना, बल्कि कोई ऐसा भावनावश ऐसा हो तो उसको उठा लो, अपने कंधे से लगा, नहीं नहीं आप मेरे भाई हो, मेरी है बहने बहनों को, भाई भाइयों को ही करें तो आपका और अच्छा, बाबा खुश हो जाएगा, है, सामने वाले के अंदर भी सम्मान होगा, नहीं तो ऊंच नीच की भावना बनी रहती है। अच्छा बच्चे, अच्छा मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। बड़ी कहानियां बनी है ना, रत्नों को भी पत्थर समझ के साइड कर देते हैं। धोबन की कहानी है, और एक और रात में जा रहा था, कितने लोग निकल गए, एक ने कहा नहीं नहीं लोगों को लग रहे, सुबह देखा तो हीरे जवाहरात थे, है ना। तो हर चीज की कदर करो इस दुनिया में। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं उनकी वैल्यू रखनी है। मुख से सदैव रतन ईश्वरीय ज्ञान के वो निकलने, याद की यात्रा में रहकर वाणी में जौहर, वाणी को जौहरदार बनाना है। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का अभिमान भी खो जाए, खुद को भी अच्छा शीतलता ठंडक दे, औरों का भी मन हरे, है ना। वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। तो इस गले की कठोरता को त्यागना, जीवन में सफल होना, है ना। वशीकरण मंत्र, याद की यात्रा से वाणी को जौहरदार बनाना है। याद करने का अकल भी सीखना है। अब कईयों को ध्यान, योग, राजयोग क्या है वही नहीं पता, तो उसके लिए सीखो, है ना। नहीं आता तो बड़ों से पूछो, कुछ पढ़ो, कुछ देखो, उसका अभ्यास करो। वरदान, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी बच्चे त्याग करने वाले, सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भाव, अपना कुछ नहीं जो भी है भाव। जैसे ब्रह्मा बाबा, बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है, ऐसे कहते थे ना। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले, सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भाव। आज दुनिया में बच्चे धन भी है, सब कुछ है, पद पोजीशन, लेकिन भय भी है। जितना ज्यादा धन इत्यादि होता है, सबके अंदर नहीं, लेकिन 80-20 की कैटेगरी में तो 80 ही गिने जाएंगे। तो बाबा कहते भय भी बहुत है, मृत्यु का भय, इनकम टैक्स का भय, ये भय वो भय, बहुत कुछ। नींद नहीं आती, लोग दवाइयां खा के सोते हैं। क्या ये गलत है? ये तो सत्य है ना। जहां मेरापन होगा बच्चे, वहां भय जरूर होगा। बस याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा,
दूसरा ना कोई। बच्चे निर्भय बन जाएंगे, बेफिक्र रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है, बहुत ही सुंदर और जीवन उपयोगी बात आज के स्लोगन में। बाबा का एक एक महावाक्य महा उपयोगी है, लेकिन आज का स्लोगन तो फिर कहना ही क्या। दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। तरीका है, युक्ति है, आधार है। क्या? दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। अगर आपको चाहिए किसी से सम्मान तो पहले देना पड़ेगा। गुम्बद में जो बोलते हो, धरती में जो डालते हो, वही कई गुना उपज के आता है। यही सीखो। इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे बाबा की अव्यक्त मधुर मूल्य का सार लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।